सारे मेहमानों की नजरें दरवाजे पर लगे लगे थक गईं। दुल्हन आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज वलीमे की तकरीब है और सारा हाल मेहमानों से भर चुका है और स्टेज था कि बिन दुल्हन के सोना पड़ा था। खासी ताखीर के बाद जब दुल्हन स्टेज पर आई तो मैंने उनकी नन से वजह पूछी कि इतनी ताखीर क्यों हो गई, क्योंकि सर्दी लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी और दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड था। छोटे बच्चों की माएं बच्चों को संभाल संभाल कर थक गई थी। नंद ने जो जवाब दिया उसने कलम उठाने पर मुझे मजबूर कर दिया। वो रसान से बोली, भाभी का फोटो सेशन चल रहा था ना, उसने तूल पकड़ लिया। अच्छा तो भाई भाभी उसमें मसरूफ थे? मैंने सवाल किया तो वो बोली, नहीं भाभी थी। बस भाई तो सबसे पहले हाल में पहुंच गए थे, क्योंकि अबूजान ने कहा था उन्हें मेहमानों को रिसीव करना है। वो 20 या 22 बरस की लड़की जो खुद भी इंतहाई खूबसूरत लग रही थी, दुल्हन को स्टेज के हवाले करके अपनी दोस्तों में घुल मिल गई। अचानक मुझे महीने भर कबल का वो मंजर याद आ गया जब हम भतीजी की शादी में हॉल में दाखिल हुए तो हॉल में बने ब्राइडल रूम के बाहर खासे लोग जमा हो चुके थे और ब्राइडल रूम बंद था। जब वजह मालूम की तो पता चला कि उस वक्त फोटो सेशन हो रहा है और मूवी बनाने वाले दोनों नौजवानों ने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया कि वो मुदाखलत में काम नहीं कर सकते। मैं तो सर तापा लर्ज कर रह गया और जब कमरा खुलने पर मैं दीगर लोगों के साथ दुल्हन को देखने की ख्वाहिश में लपक कर कमरे में दाखिल हुआ। वो इंतहाई नर्वस और परेशान थी। मेरे इस्तफसार पर आंसू रोकते हुए बोली कि वो मुस्तकिल उठाते बिठाते रहे, हत्ता कि खुद शाने पर हाथ रखकर हिदायत देते रहे कि इतनी महंगी तस्वीर और मूवी में आप ताउन नहीं कर रही हैं। हम सब ने बमुश्किल उसे नॉर्मल किया और वाज़ेह रहे कि ये शुरफा के घरानों की तस्वीर हैं। पिछले हफ्ते मामू के यहाँ गई हज की मुबारकबाद देने तो उनकी बेटी ने भाई की शादी की कई कई किलो वजनी एल्बम्स और मूवी लाकर रख दी कि बाकी सब तो घर पर मंगवा कर देख चुके, मूवी भी सबके घर होकर आ गई, आपने दिलचस्पी ही नहीं ली। अब ये लीजिए, ये तस्वीर देख लें। एक दो सफ़े उसके शिकवे पर दिल रखने को पलट लिए। ये बज़ाहिर कोई ऐसी बात तो नहीं जो आपके लिए नई हो। आप सबकी नजर से भी वो वीडियोस और एल्बम्स बार बार गुजरी होंगी और ये मुआशरे के घर घर की कहानी है। वो फोटोज और वीडियो जो माँ और बाप भी देखते हैं और नाना नानी मामू खाला सब देखते हैं, बड़े पूरे खानदानों में किसी एक को भी ख्याल नहीं आता कि देखा देखी हम किस तबाही के गड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अंधी तकलीद हमें किस अंधेरी गली में खड़ा कर चुकी है। जो कुछ मीडिया पेश कर रहा है, अदाकाराएं इंडिया में जाकर पेश कर रही हैं, वो मुआशरे का खास तबका है, लेकिन उसका असर नफूज इस दर्जा में कि मुआशरे का एक हयादार बाइज्जत घराना भी अपनी बहू बेटियों को यूं ही अगयार के लिए पेश कर देते हैं। ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर जब जौबन होता है, हुस्न दुल्हन पर बेपर्दा हॉल में दाखिल होती है और फिर स्टेज पर पहुंचते ही स्टेज फोटोग्राफर्स के निर्गे में आ जाता है, जो कैमरे की आंख से अपने शैतानी जज्बों की तस्कीन प्रोफेशन के नाम पर करते हैं। मेरी तरह आपको भी ऐसी सैकड़ों तकरीबात में शिरकत का मौका मिला होगा जहां हजारों शुरका में से किसी को भी ये ख्याल नहीं आता होगा कि अगर ये दिन एक बार आता है तो क्या इसलिए आता है कि अपने घर की इज्जत, इस मासूम और पकीजा वजूद को जो हमेशा से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, यूं बना समार के नजरों की हवस की तस्कीन का सामान करे, और वो भी अगयार की। वो एक दिन जो बहुत अरमानों से बहुत दुआओं के बाद आता है, उस दिन में खूब जी भर कर उस अल्लाह की नाफरमानी की जाती है जिससे बहुत दुआएं मांगी थी और जिसको गोया अब भी लॉलीपॉप दे रहे होते हैं। नौज बिल्लाह मिन जालिक, दुल्हन के सर पर कुरान रखकर। मखलूत तकरीबात में रक्स और भंगड़े और तमाम खराफात के बाद अल्लाह पाक को तसल्ली दे देते हैं कि कुरान का साया है, इसके सर पर आप फिक्र न करें। इन तकरीबात में हर उम्र के मर्दों खातीन और बुजुर्ग शामिल होते हैं। किसी को याद नहीं आता कि हमारे दीन का इम्तियाज ही शर्मो हया है। हया से महरूम लोग मुआशरे की जंजीर की सबसे कमजोर कड़ी होते हैं। हया अगर मुआशरे से उठ जाए तो इसमें हैरत भी क्या है। फहश होर्डिंग्स, फहश लिटरेचर, फोहश फैशन मैगजीन, हत्ता के मोबाइल में भेजे जाने वाले पैगामात में भी फोहश की भरमार होती है। केबल और नेट ने रही सही कसर पूरी कर दी। ऐसे में तसव्वुर हया को मिजाज का हिस्सा बनाना दुश्वार के इस जिम्मेदारी को ना वालिदैन पूरा करते हैं, ना असातिज़ा ही ये जिम्मेदारी निभाने पर आमादा हैं। दर हकीकत इस वक्त
اپنے جی کی چاہ پوری کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم حیا نہ کرو تو جو چیز چاہے کرو۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج ڈیلی جمیل